सो हेलो एंड वेलकम टू अंकुर अपडेट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएसआई 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2016 की वैकेंसी यानी कि जो 2015 और 16 का यूपीएसआई का वैकेंसी था उसमें कितने पोस्ट थे, कितने फॉर्म भरे गए थे और उस समय का जो लेवल था पेपर का वो कैसा था, कितना कट ऑफ उस समय गया था और उस कट ऑफ के अनुसार तुलना करा के 2021 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मेरे जितने भी दोस्तों को यूपीएसआई 2021 का पेपर देना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो बस आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यूपीएसआई के अभी से लगाए जब तक इस वैकेंसी का कंप्लीसन नहीं हो जाता है यानी कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक हर अपडेट्स को टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2015-16 की वैकेंसी का जो टोटल एनालिसिस है उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आप देख सकते हो 2015-16 की वैकेंसी में कुल पोस्ट 3307 थे, यानी कि अगर तुलना आप कराएंगे तो 3 त्रिका 9 लगभग 3 गुना इस समय पोस्ट है। और कितने लोगों ने फॉर्म उस समय डाल रखा था तो आप देख सकते हैं 6,30,926 और उस समय 2485 लोग ही फाइनल सेलेक्ट हुए थे। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। इसका मतलब ये है कि उस समय जो सिलेबस था और उस समय जो पेपर का पैटर्न था कुछ अलग था, उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि उस समय कट ऑफ कितनी गई थी तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। ये जो कट ऑफ आपके सामने दिख रहा है ये सिविल पुलिस का है, यानी कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई में सिविल पुलिस और एफएसएसओ और पीएसी इन सभी में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट है वो यूपीएसआई सिविल पुलिस की जाती है। तो उस समय जनरल कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ गया था वो 251.18 नंबर गया था, ओबीसी मेल का 230.51 गया था, एससी मेल का 211.18 गया था। अब देख लेते हैं कि महिलाओं में कट ऑफ कितना गया था। तो जनरल फीमेल का है वो 224.58 गया था, जो ओबीसी फीमेल का है वो 217.56 गया था। तो आप अगर तुलना कराओगे तो 400 नंबर का पेपर होता है, तो 400 में उस समय 251.18 करने वाला जो जनरल कैंडिडेट था वो उसको सिविल पुलिस में लिया था। तो आप समझ सकते हो कि क्या इस समय का जो लेवल है वो रह सकता है। पहले मैं आपको बताऊं कि उस समय जो पेपर पैटर्न था 160 क्वेश्चन पूछे जाते थे, सभी क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते थे। और अगर उस पेपर में कुछ सबसे ज़्यादा टफ था तो वो ये था कि आपको सभी सेक्शन में 50% लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 40-40 करके 4 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों सेक्शन में आपको 50% लाना अनिवार्य है। अगर आप मेरिट से ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं और किसी एक सेक्शन में 50% से एक नंबर भी कम रह गया तो वहाँ से आप बाहर हो सकते हैं। जैसा कि आपको ये देख के पता चल गया होगा कि 2400 कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाए थे। इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैक्सिमम बच्चे जो फाइनल मेरिट थी उसमें थे, लेकिन वो किसी न किसी सेक्शन में 50% लाने से चूक गए थे। अगर आप सीट और टोटल कैंडिडेट को देखेंगे, अगर भाग देंगे तो नियर अबाउट एक सीट के लिए 191 लड़के लड़ रहे थे, यानी कि एक सीट को पाने के लिए 191 लड़कों ने एग्ज़ाम दे रखा था। तो आप देख सकते हैं उस समय जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी टफ था और पेपर और जो कुल पोस्ट है वो तब भी कम नहीं थे, अब भी कम नहीं है। तब क्या था, सिर्फ 3300 कुछ पोस्ट थे तो उसी के अनुसार फॉर्म भी पड़ा था। अभी क्या है 9000 कुछ पोस्ट है तो उसके अनुसार फॉर्म पड़ा है। मतलब आप देख सकते हैं कि 3300 लोग थे तो उसके हिसाब से 6 लाख 6.5 लाख फॉर्म है। इस समय नियर अबाउट 9000 प्लस है तो उसके हिसाब से 12 साढ़े 12 लाख। तो कैंडिडेट अब भी कम नहीं है और तब भी कम नहीं थे। अब हम देखते हैं कि 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा ये हवाई बिल्कुल नहीं होगा और मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इतने नंबर ला देते हो तो आपकी ज्वाइनिंग कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से सब इंस्पेक्टर का जो नौकरी है वो पा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इस वैकेंसी का डिटेल। तो टोटल पोस्ट
है 9534 और फॉर्म डाल रखा है 12.5 लाख लोगों ने, जैसा कि पेपर में निकला था, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। इसमें डिजिट 2-4 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक सीट के लिए 131 लोग लड़ रहे हैं, जैसा कि पिछले वैकेंसी में इससे ज़्यादा था। तो आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है, या फिर कितना टफ या फिर कितना आसान कंपटीशन हो सकता है। फिर देखते हैं कि इस बार का पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो 160 प्रश्न तब भी पूछे गए थे, अब भी 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होने वाला है। चेंजेज कुछ ऐसे हुए हैं कि तब सभी सेक्शन में आपको 50% लाना अनिवार्य था, अब क्या है, आपको सभी सेक्शन में 35% लाना अनिवार्य है, और ओवरऑल चारों सेक्शनों को मिला के 50% लाना अनिवार्य है। मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ चेंजेस तो हुए हैं। कुछ लोग को ये भी लग सकता है कि उस चेंजेस से जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तब अलग अलग सेक्शनों में 50% लाना थोड़ा सा टफ था। इसमें क्या है, जो सभी सेक्शन में आपको 35% लाने हैं वो आराम से आप पार कर सकते हैं। 50% लाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर तुलना आप करेंगे तो लगभग दोनों का जो पेपर पैटर्न है वो सेम हो जाएगा। मतलब तब थोड़ा सा 50-50 था सभी सेक्शन में लाना, अब थोड़ा सा 35 और 50 वाला रेशियो हो गया है। तो देखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब क्या था, अब क्या है, उससे नहीं मतलब है। आपको एसआई बनना है ना, डजन मैटर 50% है 35%, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पेपर देना है, आपके पास सिलेबस है, आपको पता है कि आपको कितने नंबर लाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, अगर मेरे अनुसार माना जाए तो आप किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन को करके आराम से जो आपका कट ऑफ है उसको पार कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखो, 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो मैं आपको बता दूं, मैं एकदम मिनिमम मान के चल रहा हूं। मतलब अगर कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी इस पेपर को देता है, और अगर वाकई में उसको यूपीएसआई का जॉब चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो वो पढ़ रहा ही होगा, और अगर नहीं भी पढ़ रहा होगा तो अवश्य पढ़ेगा। तो मैं बता दूं कि देखो, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सेक्शन में। तो मैथ में अगर आप 25 प्लस करते हैं, देखो 25 प्लस करना काफ़ी आसान होगा। आप इसमें 30 या 35 भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ ना, जो कट ऑफ आता है, मतलब अगर मान लो 252 आए तो 252 सबसे लास्ट वाला लड़का होता है। तो अगर आप 25 करते हैं तो 25 मैथ करने वाला भी लड़का यूपीएसआई बन सकता है, ठीक है। आप इसमें, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें 25 से ज़्यादा भी करोगे। अगर रीजनिंग देखा जाए तो 40 में 30-32 आराम से किया जा सकता है। मैथ के तुलना में रीजनिंग आसान होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीसीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। तो आपको पता है ना, टीसीएस बैंकिंग को कराती है, इस वजह से जो बैंकिंग की रीजनिंग है वो अब धीरे धीरे यूपीएसआई में घुसेड़ा जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको जो रीजनिंग का लेवल है अप करना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको सॉल्व करके अंदाज़ा लगा भी लिए होंगे, और अपनी तैयारियों को उसी के अनुसार कर भी रहे होंगे। तो आपके लिए 30-32 लाना काफ़ी हलवा है यार। देखो, हिंदी में 40 में आप 30, 31, 32, 33 भी जा सकते हो, ठीक है। हाँ, जो सबसे टफ मेरे अनुसार सेक्शन है वो होता है जीएस का, क्योंकि 40 में से ज़रूरी नहीं कि आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 40 में से 24 नंबर ऐसे होते हैं जिसमें आईपीसी और संविधान के पूछे जाते हैं। तो आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको संविधान और आईपीसी में ही करने हैं। तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि एकदम टफ से टफ पेपर आ गया ना तो आप 22 तो टच ही कर दोगे, मतलब 22 सही ही हो जाने हैं। इसमें देखो, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो कट ऑफ इस वजह से भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर देखो, अगर और भी आप चैनलों को देखोगे ना तो वो 300, 350, 332, 340 करेंगे। यार मैं तो इतना भी कह सकता हूँ ना कि आप अगर 400 में से 350 से ऊपर लाते हो तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो यार ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं ना होगा। मतलब आप खुद समझो कि ऐसा रहे कि यार अगर कोई बच्चा थोड़ा भी कमज़ोर भी है तो वो भी यूपीएसआई बन जाए। ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो कि वो देख के ही पागल हो जाए, अरे यार मेरे तो कभी इतने आ ही नहीं सकते। समझे ना आप बात को। तो जब आप इतने क्वेश्चन को करोगे तो टोटल 110 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ये देखो, इतने क्वेश्चन आपको सही करना है। आप गलत कितना करते हो इससे नहीं मतलब है, इतने काट पीट के सही होने चाहिए। अगर आप 110 में से 2.5 का गुणा करोगे तो 275 नंबर आ जाएंगे। उस समय 251-52 था। तो अगर आपके नंबर 275 या 275 से ज़्यादा होता है तो आप आराम से यूपीएसआई सिविल पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है।
तो मैं ये इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि 275 कम से कम आपके आने ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि समय के साथ साथ जो पेपर का लेवल है या फिर जो कट ऑफ है वो ऊपर ही जाता है। तो आपको ये टारगेट करके ही रखना है। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, आपको मैक्सिमम मान के कोशिश करनी है। आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, जिसके जीएस में 40 में 38 आ रहे हैं उसके लिए यार और भी अच्छा है। मैं उस बच्चे को भी कवर कर रहा हूँ जो जिसके दिमाग में ये तो है कि मैं यूपीएसआई बन सकता हूँ, लेकिन उसका हर सेक्शन किसी न किसी कारणवश कमज़ोर या फिर उतने नहीं प्रश्न सही हो पाते जितने वो उम्मीद करता है। तो अगर आप हिसाब से देख के चलेंगे, मतलब किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करना है, ये प्री प्लान करके चलेंगे, तो आप आराम से यूपीएसआई के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको तब भी बताऊंगा जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप ही खुद कहोगे यार कि आप इतना अच्छा कैसे कट ऑफ निकाल दिए। रही बात यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो बिल्कुल नहीं होता है कि 400 में से 350 पा जाओ। मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं हुआ। बस आपको ये कोशिश करना है। देखो, आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो आपको थोड़ा सा प्री प्लान करके देना होगा कि आपको किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि सीधे पेपर मिला और वहाँ पे आप जाके वहीं पे सोचो कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। जो आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ, जो कमज़ोर है उस पर थोड़ा सा आप और भी मेहनत करो। और देखो, ओवरऑल क्या है, ये नहीं मतलब है कि आपके रीजनिंग के ज़्यादा सही होते हैं या मैथ के ज़्यादा सही होते हैं। किसी भी सेक्शन के प्रश्न सही होने पे आपको प्रश्न 2.5 नंबर मिलेंगे। तो जो आपका कमज़ोर है उसमें कोशिश करो कि थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन हो जाए, और जो आपका अच्छा है उसमें तो आपको अच्छा करना ही है। आप कोशिश ये करो कि 300 के आसपास लाओ, ताकि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी कट ऑफ होता है, देखो जो मैं बताया हूँ ना उसमें 7-8 नंबर आगे पीछे हो सकता है यार, आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ तो लोग 20-20 नंबरों का मार्जिन रख के चलते हैं। मतलब ये समझ रहे हो ना बात को, कि 20 नंबर का मार्जिन रखोगे यार तो किसी का भी कट ऑफ सही हो जाएगा। और देखो यार, ऐसे हवा में बिल्कुल नहीं उड़ते हैं कि पिछली बार 252 था तो इस बार तो 350 हो जाएगा यार। मतलब हलवा है क्या? यूपीएसआई है ना, आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है। समझ रहे हो बात को? और 35% और 50% का रेशियो मेंटेन करने में ना हालत पतली हो जाएगी। पेपर का लेवल इतना आसान नहीं होने वाला है कि आप एकदम 400 में 400 मार दोगे। देखो, टॉपर तो पैदा ही होते हैं 400 में 400 मारने के लिए, लेकिन टॉपर 1-2 होते हैं ना। पहले पोस्ट पे तो सिर्फ 1 ही या 2 लोग रह सकते हैं, वो भी कोई इंसिडेंट हुआ तो, नहीं तो 1 नंबर पे सिर्फ 1 ही रहने वाला है। आप ये चूज़ करो कि आपको टॉप करना है कि यूपीएसआई बनना है। तो मेरा मानना ये है कि आप दिमाग में रखो कि मुझे यूपीएसआई बनना है और कंधे पे 2 स्टार लगाना है। वो पहले नंबर पे हैं या चौथे पे हैं या 100वें नंबर पे हैं, ये डजंट मैटर होना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन यूपीएसआई के सिविल पुलिस के पोस्ट पे हो सकता है। तो जितने भी दोस्त एसआई की तैयारी कर रहे हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी अपडेट को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों तक लाने का जो जिम्मेदारी है मैं उठाने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने उन सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।